नमस्कार दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावों पर बहुत दिन बाद एक ताजा सर्वे आया है और यह सर्वे जी न्यूज ने किया है। जी न्यूज के इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है और कांग्रेस हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सर्वे में इतना भारी और भयंकर बहुमत कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कांग्रेस भी जिस पर यकीन नहीं कर पा रही है। लेकिन यह सर्वे जी न्यूज का है। हम आपको आज के इस वीडियो में कैसे कैसे सर्वे दर सर्वे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता गया वो दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आज का जो सर्वे आया है उस सर्वे पर नजर डाल लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। यह जी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का सर्वे है। इस सर्वे में मध्य प्रदेश में 230 सीटें दिखाई गई हैं और इनमें जो है कांग्रेस को 132 से 146 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी औंधे मुगरी है दोस्तों, 84 से 98 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी 230 सीटों में से लाती हुई दिखाई दे रही है। और अदर यानी जो दूसरी पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनको सबको मिला के 5 सीटें उसके भीतर दिखाई दे रही हैं। इन 5 सीटों में समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है और निर्दलीय भी लड़ रही हैं। सबको मिलाकर 5 सीटें दिखाई दे रही हैं इधर। और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत है दोस्तों वो 46% निकल गया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है पिछले 3 सर्वेज में। वो भी सर्वे गोदी मीडिया के ही सर्वे हैं, ऐसा नहीं है। उन सर्वेज में भी भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जी न्यूज ने पूरा का पूरा तख्ता पलट कर दिया है, पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया है। अब इस पे देखिए, एनबीटी जो अखबार है इनके सर्वे पर क्या लिखता है एमपी चुनाव को लेकर सबसे ताजा सर्वे जी न्यूज C4 सर्वे में कांग्रेस को बढ़त, बीजेपी को 84 से 98 सीटों का अनुमान। एमपी चुनाव में कांग्रेस को 46% का वोट बैंक इनके साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो है ये एनबीटी अखबार है, उसकी कटिंग है। लिखते हैं, नए सर्वे ने तो हिला डाला, इधर मामा टेंशन में, उधर कमलनाथ को आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। एनबीटी अखबार लिखता है कि कांग्रेस को भी इस सर्वे को देखकर उनको यकीन नहीं हो पा रहा है कि ऐसा उलटफेर, ऐसा सर्वे आ सकता है क्या कि मध्य प्रदेश के भीतर तो जनता वोट देने के लिए कांग्रेस को तैयार बैठी है। इस सर्वे को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम गेम चेंज करने के मूड में है जनता, कि पिछली बार मध्य प्रदेश के भीतर जो हुआ था वो इस बार भारतीय जनता पार्टी दोहरा ना पाए, जोड़ तोड़ की राजनीति कर ना पाए और जिसको जनादेश दिया है उसकी सरकार को गिरा ना पाए। हमने आज आपके लिए 3 तस्वीरें दोस्तों निकाल कर रखी हैं, पिछले 3 सर्वे आपके लिए निकाल कर रखे हैं। ये पहली तस्वीर है, पहली तस्वीर में आज का सर्वे है, हमने ऊपर आपके लिए लिखा है। ये दूसरी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर ये लगभग महीने भर पहले का सर्वे है, 1 महीने पहले। ये दूसरी तस्वीर में लगभग 1 महीने पहले का सर्वे है, ये 1 महीने पहले का। और ये तीसरी तस्वीर है, ये लगभग सवा महीने पहले का ये सर्वे है। तो पहली तस्वीर में देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सर्वे है, जी न्यूज C4 सर्वे। ये जी न्यूज ने निकाला है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल के ऊपर चला है। हमने आपको इसका भी फोटो और स्क्रीनशॉट दिखाया है ताकि विश्वसनीयता में कोई कमी ना रहे। अब इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे ताजा सर्वे है इसमें 84 से 98 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुमत है 116 सीटों का, 230 कुल सीटें हैं और इनको 43% वोट बैंक इनके साथ में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 46% वोट बैंक कांग्रेस के साथ है और 132 से 146 सीटें बंपर सीटें दिखाई दे रही हैं। बहुमत 116 है और 116 से ज्यादा बढ़ते हुए छप्पर फाड़ बहुमत के साथ 146 सीटों तक दिखाई दे रहा है। 5 सीटें अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुमत 116 है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपके सामने तुलना करेंगे दोस्तों सवा महीने पहले सर्वे का, महीने भर बाद सर्वे का और आज के सर्वे का। तो आप ये देखेंगे, ये पाएंगे कि सवा महीने पहले जो सर्वे आया था, जब
सीटें घोषित नहीं हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मार मरौझा चालू नहीं हुआ था, सर फुटअव्वल चालू नहीं हुआ था, टिकट के लिए निर्दलीय बने नहीं जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के ही मोदी के भेजे हुए लोगों को काले झंडे लोग नहीं दिखा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस मतलब दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी वर्सेस यानी मोदी की भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शिवराज चौहान की भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ था, आपस में गृह युद्ध कलह नहीं शुरू हुई थी। तब का सर्वे ये कहता था कि 104 से 116 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, आज से सवा महीने पहले। फिर क्या हुआ, आज से एक महीने पहले जो सर्वे आया, टाइम्स नाउ का ये सर्वे है, और इससे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल आया था। तो टाइम्स नाउ के सर्वे में जो एक महीने पहले का सर्वे है, उनमें कहा गया कि 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं जी, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। सवा महीने पहले हाल था 104 से 116 और महीने भर पहले हाल हो गया 102 से 110 और आज हाल ये हो गया है कि 100 के भीतर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी। अब आप देख सकते हैं आपके सामने वोट प्रतिशत था 43%, आज के हिसाब से वोट परसेंटेज है इनका 43%। बीजेपी का महीने भर पहले था 42% और उससे पहले था वोट प्रतिशत 45, लेकिन सीटें कम आ रही थी। भारत कांग्रेस का वोट प्रतिशत सबसे पहले था 45, फिर बीच में घटा हुआ 43 और आज की तारीख में 46% वोट बैंक के साथ 146 सीटें कांग्रेस की आती हुई मध्य प्रदेश के भीतर दिखाई दे रही। तो आप जब तुलना करेंगे तो साफ पाएंगे कि पहले कांग्रेस की 113 से 125 सीटें आ रही थी सवा महीने पहले, महीने भर बाद जो सर्वे हुआ उसमें 118 से 128 सीटें आ रही थी। लेकिन ये जो जी न्यूज ने सर्वे किया है, टाइम्स नाउ और एबीपी के सर्वे को भी ध्वस्त कर दिया है, पछाड़ दिया है टाइम्स नाउ और एबीपी के सर्वे को, और भयंकर सीटों के साथ कांग्रेस 132 से 146 सीटों पर आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं अब अदर्स को जो वोट बैंक मिल रहा है, जो वोट प्रतिशत मिल रहा है, वो 46% के पास जा रहा है, 11% के पास जा रहा है। और पहले जो ये प्रतिशत था 10%, 13%, लेकिन अब के सर्वे में जब टिकट बढ़ चुके हैं, जब टिकट वितरण हो चुका है दोनों पार्टियों की तरफ से, तब भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिर गई है। भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा मध्य प्रदेश के भीतर से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस सर्वे में कुछ और भी चीजें पूछी गई, वो भी आपको जाननी चाहिए। एमपी चुनाव में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, ये इस सर्वे में निकल कर आया। क्योंकि इन लोगों ने सर्वे में पूछा कि कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, आप किसको वोट दे सकते हो, किस मुद्दे पर वोट दोगे। जब ये सवाल आया किस मुद्दे पर दोगे, तो इसके मुताबिक 25% यानी 25% लोग ये मानते हैं महंगाई इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पर 24% लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। यानी 25% लोग कहते हैं महंगाई और 24% लोग कहते हैं बेरोजगारी, और 12% जो लोग हैं वो कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, और 9% जो लोग हैं वो सीवेज की समस्या और इन सब चीज़ों के बारे में कहते हैं। 7% लोग जो है पेयजल को मुद्दा बताया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि सूखा पड़ता है वहां पर, और सड़क स्वास्थ्य सुविधाओं को 6% लोग बता रहे हैं मुद्दा है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। 4% लोग ये कहते हैं कि बिजली जो है वो मुद्दा है। 3% लोग कानून व्यवस्था को, और 2% लोग कानून व्यवस्था को, 3% बिजली को, 4% शिक्षा को मुद्दा बताते हैं। अब ये देखिए कि इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी जब टिकट अनाउंस हो चुके हैं, जब टिकट मिल चुके हैं, बढ़ चुके हैं, जब सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी डाउन होती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल सर्वे में दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इंतजार लोगों को मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के सर्वे का है, तेलंगाना के सर्वे का है, और जो दूसरे राज्य हैं 5 राज्यों में, उन राज्यों के सर्वे का इंतजार है कि किस, छत्तीसगढ़ के सर्वे में बिक्को का भी लोगों को इंतजार है। हालांकि वहां पर भी कांग्रेस को बढ़त बिल्कुल दिखाई दी गई थी पहले सर्वेज में। तो अब लोगों को इंतजार है कि जब चुनाव करीब आ गए हैं, जब
टिकट बढ़ चुके हैं, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। तो जी न्यूज के सर्वे में बिल्कुल साफ साफ यह दिखा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं जैसे जैसे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होती चली जा रही है। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी के इस वीडियो में अभी इतना ही। अगर जैसे कोई और सर्वे आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे और पिछले सर्वे से आकलन करके दिखाएंगे, क्योंकि ये आपको कोई नहीं दिखाता है कि पीछे कैसे कैसे ग्राफ था सर्वेज में, इस एबीपी के सर्वे में, टाइम्स नाउ के सर्वे में और आज जी के सर्वे में क्या अंतर है, कैसे कैसे डाउनफॉल भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है, कैसे कैसे क्या क्या चीज दिख रही है। इसको हम आपको बहुत गहनता से और बारीकी से जांच करके पीछे के सर्वेस को लाकर एक जगह रखकर हम आपको जरूर दिखाएंगे। दूसरे राज्यों के सर्वे के बारे में जैसे ही सर्वे आएगा हम आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है इन 5 राज्यों के चुनावों में। और इन 5 राज्यों के चुनावों की एक एक अपडेट देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सच दिखाई देगा, सच के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। और सब्सक्राइब और फॉलो कर लेंगे तो सच को समर्थन मिलता रहेगा। नमस्कार।